ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भगवान कृष्ण गोपियों के साथ में एक प्रकार से व्यंग के रूप में उनसे कुछ महत्वपूर्ण निर्देश उनको दे रहे हैं, जिसे हम समाज के अंदर में, इस संसार के अंदर में उसका हम पालन कर सकते हैं। भगवान इन गोपियों को अपने स्त्री धर्म के बारे में बड़ा सुंदर ज्ञान प्रदान करते हैं। भगवान कहते हैं, हे गोपियों, स्त्री को चाहिए कि वो अपने स्त्री धर्म का पालन करे, परिवार के साथ में अपने पति के प्रति विश्वसनीय हो, मतलब उसे पतिव्रता जो है रहना चाहिए और अपने पति के विश्वास को जीतना चाहिए, और अपने घर के अंदर में जो अनेकों प्रकार के घर के जो कर्तव्य है उसका पालन करना चाहिए, और घर के अंदर में जो बुजुर्ग लोग हैं, जो एल्डर्स हैं, जो उम्र में उनसे बड़े हैं, उन सब के आदेशों का पालन करना चाहिए। अपने संतानों की रक्षा करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। और आगे भगवान कहते हैं, हे गोपियों, अगर तुम्हारा पति, अगर उसका चरित्र खराब भी क्यों ना हो, अगर तुम्हारा पति धनवान ना हो, और हो सकता है कि बड़ा दीन हो, बड़ा गरीब क्यों ना हो, और यहाँ तक कि अगर तुम्हारा पति बूढ़ा हो गया हो, किसी बीमारी के कारण, हो सकता है कि इनवैलिड है, कहीं पर चल नहीं सकता है, लेकिन किसी भी अवस्था में पत्नी को अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। अगर वो चाहती है, पत्नी चाहती है कि मृत्यु के उपरांत उसे सद्गति की प्राप्ति हो, उसे स्वर्ग लोकों की प्राप्ति हो, तो उसे अपने पति धर्म को, अपने स्त्री धर्म को इस प्रकार से निभाना चाहिए। और आगे भगवान कहते हैं कि अगर कोई स्त्री अपने पति को छोड़ करके अगर एक पराये व्यक्ति से अपना मन लगाती है, तो उसे उच्च गति की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। तो मेरी ये सलाह है गोपियों, मुझे पता है कि तुम्हारा मन मेरे ऊपर डूबा हुआ है, मेरे ऊपर लगा हुआ है, तुम्हारे मन के अंदर में मैं सदैव हूँ, लेकिन फिर भी मेरी सलाह है कि व्यक्तिगत रूप से मेरे संग करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तुम घर में बैठ कर के भी मेरा संग कर सकती हो। तुम मेरे बारे में जब वार्तालाप करोगी, मेरे नाम का जप करोगी, मेरे बारे में सुनोगी या फिर मेरे बारे में सोचोगी, विचार करोगी, तो तुम मेरे संग की प्राप्ति कर सकती हो। तो यहाँ पर पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से मेरे संग की प्राप्ति की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेटर है तुम घर जाओ और जैसे मैंने बताया है उस प्रकार से तुम मेरा संग करो। तो देखिए, गोपियों की बात तो दूसरी है, क्योंकि गोपियाँ साक्षात भगवान के आमने सामने हैं, उनके दर्शन कर रही हैं। और गोपियाँ जो हैं उनका स्तर कोई आम स्त्री का स्तर नहीं है, लेकिन फिर भी उनके जरिए, उनके द्वारा भगवान समाज को इस प्रकार के निर्देश दे रहे हैं कि हम किसी ऐसे वैसे व्यक्ति जो अपने आप को कहता है कि मैं भगवान का अवतार हूँ, उसके मृग जाल में ना फंस करके, उससे बढ़िया है हम घर में बैठ करके भगवान को, भगवान के निर्देशों को याद करें, भगवान की भगवत गीता जो भगवान ने दी है उसको पढ़ करके भगवान का संग करें, भगवान के नाम का जप करके भगवान का संग करें, भगवान को याद करके भगवान का संग करें। तो ये भगवान जो है बड़ा महत्वपूर्ण निर्देश देना चाहते हैं। तो जब भगवान ने इस प्रकार से कहा तो गोपियाँ अत्यंत दुखी हो गई और दुख के कारण उनका गला भर आया, आँखों से आंसुओं की धारा बह रही है और जो भी उन्होंने अपने चेहरे को सुंदर तरीके से सजाया था भगवान से मिलने के लिए, वो सब बह करके आंसुओं के द्वारा बह रहा है। और भगवान से नाराज होकर के भगवान को एक प्रकार से वो कहना चाहती हैं, कुछ बोलना चाहती हैं, भगवान के ऊपर क्रोधित होना चाहती हैं, लेकिन क्योंकि भगवान उनको अत्यंत प्रिय है और वो भगवान को जो है कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहती हैं, लेकिन किसी न किसी प्रकार से फिर भी भगवान से कुछ कहना चाहती हैं। लेकिन इस प्रकार से भावुक होने के कारण एक शब्द भी उनके मुख से नहीं निकल पा रहा है और बिल्कुल शांत रूप से वो अब नीचे देख रही हैं और अपना मुख भी उन्होंने नीचे कर लिया है और धरती के ऊपर अपने पाँव के द्वारा, अंगूठों के द्वारा अलग अलग लकीरें अब वो जो है खींच रही हैं। तो किसी न किसी प्रकार से फिर गोपियों ने धैर्य जुटाया और अब भगवान कृष्ण से उन्होंने बोलना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, हे कृष्ण, तुम तो अत्यंत दयालु हो, अत्यंत करुणापूर्ण हो, लेकिन तुम इस प्रकार से हमारे प्रति इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? मानो तुम्हें कोई दया ही ना हो हमारे ऊपर। हम तो पूर्ण रूप से तुम्हारे शरणागत हैं। हमने अपने परिवार, अपने सब कुछ, जिसे भी लोग अपना कहते हैं, सब न्योछावर करके, सबका त्याग करके हमने तुम्हारे चरणों की शरण ले ली है। जैसे भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, सब कुछ छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। तो गोपियों ने अपनी तरफ से पूर्ण रूप से सब चीज़ों का त्याग करके, सभी प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके पूर्ण रूप से भगवान की शरणागत हैं।
तो कहते हैं कि भगवान आपके चरण कमलों के सिवा हमारा तो कोई आश्रय ही नहीं है, तो कृपा करके आप हमें अस्वीकार मत कीजिए। फिर हमें कौन स्वीकार करेगा? हमने तो सब चीज़ों का त्याग कर दिया है और आपके चरण कमल का जो है आश्रय हमने ग्रहण कर लिया है। आगे गोपियां भगवान से कहती हैं कि हे भगवान, आप परम निर्देशक हैं, क्योंकि भगवान ने बड़े सुंदर उपदेश सुनाए हैं, गीता के उपदेश हैं भगवान के। तो भगवान परम निर्देश देने वाले हैं, परम उपदेश देने वाले हैं। तो कहते हैं कि वो तो सही है, आपने बड़े सुंदर उपदेश दिए हमें, हमारे स्त्री धर्म के बारे में, हमारे पति धर्म के बारे में आपने जो है बहुत सारे उपदेश हमें दिए, निर्देश हमें दिए। लेकिन भगवान, इन सभी धर्मों का पालन हम पूर्ण रूप से, जैसे आपने कहा कि हमें जो है अपने पति की तरफ विश्वसनीय होना चाहिए, उनका विश्वास हमें जीतना चाहिए, हमें पतिव्रता होना चाहिए, और हमें जो है घर के अंदर में जो बाकी जो फैमिली के सदस्य हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, जो हमारे से बड़े हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, और जो हमारे बच्चे हैं उनकी देखरेख करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो कहते हैं कि भगवान, लेकिन इन सभी धर्मों का पालन हम पूर्ण रूप से तभी कर सकते हैं जब हम आपके चरण कमल का आश्रय ग्रहण कर लें, तभी ये पूर्ण रूप से कर्तव्य हम पूर्ण कर सकते हैं। और आगे गोपियां कहती हैं कि हे भगवान, अगर हमारी प्रीति हमारी परिवार की तरफ है, अगर हमें अपने पति से प्रेम है, अपने बच्चों से अगर हमें प्यार है, अपने परिवार के सदस्य अगर हमें प्रिय लगते हैं, उसका कारण भी आप ही हैं, क्योंकि आप सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान हैं। तो अगर इस शरीर के अंदर में जैसे मानो आत्मा होती है, तो ये शरीर सजीव है। जैसे ही आत्मा बाहर निकल जाती है, ये शरीर निर्जीव हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हमें हमारे परिवार के सदस्य प्रिय हैं, तो वो इसलिए क्योंकि आप हमारे परिवार की आत्मा है परमात्मा के रूप में। तो अगर आपसे हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, हम आपके शरणागत में नहीं हैं, तो ये परिवार, ये उनके सदस्य, ये हमारे पुत्र, ये हमारे पति, ये सब बिल्कुल निर्जीव के बराबर हैं, वो सजीव नहीं हैं। तो वो भी हमें प्रिय हैं, क्योंकि आपकी प्रेजेंस, आपके प्राकट्य होने के कारण परमात्मा के रूप में। और आगे गोपियां भगवान से कहती हैं, हे भगवान, अगर हमने आपको पति के रूप में स्वीकार किया है, न केवल हम, कोई भी स्त्री, कोई भी जीव अगर आपको पति के रूप में या कोई फिर आपको पिता के रूप में, आपको अपनी संतान के रूप में अगर स्वीकार करता है और पूर्ण रूप से आपकी शरणागत में आ जाता है, तो उस व्यक्ति को इस भौतिक संसार में कभी अपने निकट और प्रिय लोगों से अलग होने का कष्ट कभी नहीं मिलेगा। देखिए, इस भौतिक संसार में अगर मान लीजिए पति पत्नी आपस में बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन एक दिन अलग हो जाते हैं, मृत्यु के कारण हमें जो है अपने परिवार के सदस्यों से अलग हो जाना पड़ता है, और तब सारे परिवार के लोग दुखी हो जाते हैं।
पत्नी जो है विधवा बन जाती है, बेटे जो हैं बिना माँ बाप के हो जाते हैं, मानो अब उनका कोई सहारा ना रह गया हो। हमारे प्रियतम, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे सगे संबंधी, हम उनसे सब दूर हो जाते हैं मृत्यु के कारण। लेकिन अगर भगवान को हम परम मित्र, हमारे परिवार का कोई भी सदस्य के रूप में, अपने पति के रूप में, अपने पुत्र के रूप में, या उनको अपने पिता के रूप में अगर हम स्वीकार करते हैं और उनकी शरण में जाते हैं, तो ये व्यथा इस भौतिक संसार में हमें कभी भोगनी नहीं पड़ेगी। तो ये गोपियां जो हैं भगवान से कहती हैं। आगे गोपियां कहती हैं कि भगवान आप हमसे बार बार कह रहे हैं वापस घर चले जाओ, वापस घर चले जाओ, लेकिन भगवान हमारे हृदय को तो आपने चुरा लिया है। अब बिना हृदय के हम घर जाकर के क्या करेंगे? ये मृत शरीर घर जाकर के क्या करेगा? और आगे अब गोपियां भगवान से क्या कहती हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।